आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि 10th का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है। तो 10th का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है सबका, लगभग सबका, इन द सेंस कि स्टेट बोर्ड जितना है सबका लगभग अनाउंस हो चुका है। तो इसके बाद लोगों में दुविधा ये होता है कि चूज क्या करना है, व्हाट टू चूज। मतलब कि आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर साइंस लेना है, या कोई और अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ आपका कैरियर अच्छा हो जाए। तो मेन फोकस अपना क्या होता है, सबका गोल एक ही है कि फाइनली क्या होना चाहिए, कैरियर बढ़िया होना चाहिए, लाइफ सेटल होना चाहिए। यही तो गोल है सबका। ठीक, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या चूज करें, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में क्या चूज करें, या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन होता है क्या इंडिया में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे लोग अभी बहुत कम गए हुए हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ जो गलत फहमियाँ हैं पहले वो दूर करते हैं। तो गलत फहमी क्या क्या है, जैसे कि अभी अपने यहाँ क्या कहते हैं लोग कि 10th में अगर मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ गया तो साइंस ले लो। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं कॉमर्स भी ले सकते हो मैथ से, अगर साइंस में अच्छा मार्क्स आ गया तो आप पीसीएम की ओर जा सकते हो या पीसीबी की ओर जा सकते हो। मतलब कि इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हो या मेडिकल की ओर जा सकते हो, ये कहा जाता है। अगर आपका सोशल साइंस यहाँ अच्छा मार्क्स आ गया तो आप आर्ट्स में अच्छा करोगे, ऐसा मानना है लोगों का। ठीक है, और लिटरेचर कोई लेना नहीं चाहता, मतलब इसका क्रेज बिल्कुल ही कम हो गया है, इसका डाउन स्ट्रीम है। लिटरेचर माने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब कोई मतलब लेना नहीं चाहता। तो मेनली हम लोग क्या बात करना, मैं क्या बोलना चाह रहा था कि 10th का मार्क्स से ये सारी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितना भी चीज़ें हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 10th का मार्क्स अच्छा आ गया है तो मैं कैरियर अपना चूज करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हो। 10th के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मैथ में, एक केस और लेता हूँ मैं, अभी क्या हो रहा है कि बिहार बोर्ड की मैं बात करूँ तो बच्चों को मैथ में 90+ मार्क्स भी आ जा रहे हैं इजीली। ये किसका मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, मैथ का।
साइंस में भी 90 प्लस मार्क्स आ जा रहे हैं, ठीक है, और सोशल में भी आ जा रहे हैं 90 प्लस, मतलब एक ही क्यों 90 सोशल में भी आ जा रहे हैं, सोशल साइंस। तब बताओ इसमें आप क्या चूज करोगे? इसका मतलब तो आप सब में अच्छे हो, है ना? इसका मतलब तो आप सब में अच्छे हो। पर अभी क्या हो रहा है कि 10th तक हम लोगों को पढ़ने का तरीका पता नहीं रहता है। 10th तक हमको बस यही लगता है कि कैसे भी करके अच्छा नंबर आ जाए, गांव में नाम हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, अच्छा कहने लगे। तो हम लोग कैसे भी करके, एक होता है रखना, इस तरह से भी हम लोग नंबर ला लेते हैं। हमने भी किया है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी किया है अपने तरीके से, कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और उसको याद कर लेंगे या मेमोराइज कर लेंगे, जो इसके इंग्लिश में बोलते हैं, याद कर लेंगे, नंबर तो ऐसे भी आ जाएगा। 10th में उतना हार्ड सिलेबस होता नहीं है, तो इतना डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता कि मैथ में मेरा 90 नंबर आ गया तो मैं मैथ ले लूँगा, अब तो फाड़ दूंगा मैं आगे मैथ में। चलिए आगे बढ़े इस वीडियो में, पहले उससे पहले तो मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ थोड़ा सा, कि मैं जो बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं, अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। तो मेरा 10th 2016 में हुआ था। पता नहीं उसमें का नंबर कितना था, 78% के आसपास नंबर था उसमें का। 12th हुआ 2000, सॉरी एक गलत इंफॉर्मेशन जा रहा है, 2013। ये हुआ था 2015 में, 73% के आसपास नंबर थे 12th में। इसी के रेंज में होंगे, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। फिर मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, जेई मेंस 2015 में भी क्लियर हुआ है, 2016 में भी क्लियर हुआ है। जेई एडवांस 2016 में, इसमें मेरा बेस्ट रैंक था 18,400 समथिंग, इसमें था 4,187 इसमें, ठीक है। फिर बीटेक कराया मैंने NIT से, MK किया हूँ IIT से। ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी फ्लूइड एंड थर्मल। ये आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। अभी गवर्नमेंट जॉब है, कुछ पोस्टिंग है कहीं, चलिए तो ये सब छोड़ दीजिए, बस एजुकेशन इतना है, ठीक है। तो इतना एनफ है बताने के लिए कि जो इंसान आपको बोल रहा है वो ऑथेंटिक है। चलिए ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि चूज कैसे करें। तो चूज करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, किस क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, आपका कैरियर कैसा जाएगा। तो देखो भाई, पढ़ाई तो हर जगह करना है। आप अगर साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, या कुछ ना लगे कोई और पाथ चूज करो, बिजनेस चूज करो, तो मेहनत तो हर जगह करना है। तो मैं कैरियर को देख के मेहनत क्यों ना करूं, ठीक है। मैं कैरियर को देख के क्यों ना मेहनत करूं कि मैं ब्लाइंडली मेहनत करूं।
तो इसीलिए मैं पहले कैरियर डिस्कस कर रहा हूँ कि किस में क्या अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं पहले आर्ट्स की। इसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे इसमें बड़ा जॉब क्या होता है? यूपीएससी। उसके बाद क्या आता है? बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, मतलब इसके एक पीसीएससी इसको बोलते हैं, इसके एक पीसीएससी इसको बोलते हैं। तीसरा आ गया लॉ, या इसको आप बोल सकते हो जुडिशियरी, वकील, जज, ऐसा बनने का अपॉर्चुनिटी इधर है। फिर क्या ऑप्शन है? फिर इसमें ऑप्शन है कि प्रोफेसर, टीचर, मतलब कि एजुकेशन वाले लाइन में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, यहाँ पे एजुकेशनल वे में जा सकते हो। ये हुआ। और क्या हो सकता है इसमें आर्ट्स लेने के बाद? एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो आप। ये भी एक ऑप्शन है। एग्रीकल्चर चूज करके क्या क्या कर सकते हैं आप? जितने भी ये होते हैं डीलरशिप टाइप का चीज़ें होता है, आपका खाद हो गया या कुछ भी जो फार्मिंग के रिलेटेड है, तो वो सब सारे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो जॉब होता है यूपीएससी होता है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद इसके एक पीसीएस होता है, और लॉ एंड जुडिशियरी तो इसका कुछ नहीं कह सकते, इसका तो अलग लेवल का पावरफुल होता है, डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हो। फिर प्रोफेसर, टीचर, एग्रीकल्चर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छुट रही होंगी, पर मौका इतना होता है ऑप्शन आपके पास आर्ट्स चूज करने के बाद। सबसे ज़्यादा मेहनत यूपीएससी, अगर मैं रैंकिंग करूं तो अगर इसको बोलूं 5 स्टार मेहनत, तो इसमें लगेगा आपका 4। ये थोड़ा सा है 2.5 to 3, इतना मेहनत का लेवल है। ये 3 to 4 ये भी जाएगा। एग्रीकल्चर में 2 से 3 ये भी जाएगा। तो इतना आपका मेहनत करना होगा, तो आप ये सब ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आर्ट्स के लिए ये है। अब बात करेंगे माफ कीजिए, कॉमर्स। अगर आप आईकॉम लेते हो तो क्या क्या ऑप्शन है? पहला क्षेत्र है बैंकिंग, मतलब बैंकिंग तो छोड़ो, सीए, उसके बाद है बैंकिंग, उसके बाद है अगर आप इसमें हायर एजुकेशन ले लेते हो तो किसी भी कंपनी में बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जो प्राइवेट एमएनसी होती है, मतलब मल्टी नेशनल कंपनी होती है या बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो उसमें अकाउंटिंग वगैरह का बहुत सारा काम होता है, तो जो जनरली कॉमर्स और हायर एजुकेशन वालों को मिलता है, ठीक है। तो इसमें का सबसे पावरफुल जॉब सीए है। मतलब ये जॉब बोले तो अगर आपके पास इसका है डिग्री है
तो अभी तो इतना सारा चीज़ इसका काम आ रहा है हर जगह पे, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक हर जगह सीए का काम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईकम के बारे में। आप बात करेंगे अगर आप साइंस लेते हो तब की बात करेंगे। चलिए, साइंस। साइंस को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ, दूसरा रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। दो चीज़ें रहेंगी। तो मैं इस वाले केस में देखता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो पहली बात तो है, सबसे यहाँ पे फेमस चीज़ क्या है? इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज से, अगर आप देखोगे तो लाखों इंजीनियर आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे। तो किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो, बस डिग्री हो गई। डिफेंस, एसएससी, सीजीएल, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, ये सारी जॉब हो गई। फिर क्या होता है, नेवी हो गया। यहाँ से भी यूपीएससी जा सकते हो अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो इंजीनियरिंग वगैरह से। और क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी इंजीनियरिंग जॉब है वो सब जा सकते हो। और क्या होगा, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर, वो जा सकते हो। इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ, ये सब यहीं से ऑप्शन आपको खुलेगा इंजीनियरिंग के बाद। मतलब ये सब इंजीनियरिंग के बाद है, मतलब ये सारे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। तो और भी कुछ होगा, मैं जब इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा तो इसके बारे में अच्छे से और बात करूँगा कि कौन से एग्ज़ाम के लिए, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम चाहिए होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इधर बायोलॉजी वाले में। इसमें तो वही है, नीट निकालो,
गवर्नमेंट कॉलेज या किसी लैब या जो होता है ना लेव बेसिक लेवल पे कोई लैब में टेस्टिंग वगैरह होता है उसका कोर्स कर लो। हाँ, इसमें अभी इंजीनियरिंग वाले में क्या होता है और मैं छोड़ दिया, डिप्लोमा, ITI और बोले तो हाँ, इतने सारी चीज़ें हैं। अभी जब जितना जितना याद आया उतना बता रहा हूँ मैं। और जब अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि मान लीजिए कि आप साइंस लेते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, तब उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें लैब वगैरह का आप चूज़ कर सकते हो। और कॉलेज मिलने के बाद तो सबको पता है कि क्या क्या होता है इसमें, तो ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। मेडिकल लाइन में तो ऐसे भी आप कुछ भी कर लो, थोड़ा सा भी कुछ कर लो तो आप कोई भी लैब खोल लो, अपना खुद का लैब खोल लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो, या कुछ भी कर, मतलब ऑप्शन इसमें बहुत सारा है। इसमें क्या है, मान लो कि इंजीनियरिंग वाले में, इंजीनियरिंग में क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, हायर है। लेकिन वही मेडिकल वाले क्षेत्र में क्या है, ये वाला चीज़ें कम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं आपके पास जॉब्स का या अर्निंग का, अर्न करने का ऑप्शंस ज़्यादा है। पर इंजीनियरिंग में क्या है कि अगर आप कुछ फेल होते हो या कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है या कुछ आगे आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल है अर्न करना। अर्न इन द सेंस कि अच्छा है अर्न करना। 40-50 हज़ार तो यार कोई भी कर लेगा अर्न, 40-50 हज़ार के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा के लिए इशू है। तो उस केस में इंजीनियरिंग थोड़ा सा बैक है। मेडिकल वाले क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी जितना आप अगर पास कर ले रहे हो तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में अगर आप चाहोगे तो बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप साइंस ले लिए तो आपको क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, उसमें भी साइंस में भी कौन कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कि आप कौन सा एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी खुलेगी, बिना एग्ज़ाम देना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। तो इसमें जो मैं बोला डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में बहुत सारी चीज़ें होती है, एयरक्राफ्ट भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बेसिक सा डिप्लोमा करके आप PSUs में ऐसे भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आ सकते हो, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बात करेंगे अच्छे से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।